राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कठी मन मोहै। तो बालकांड प्रभु के पांव कैसे हैं, बालकांड में प्रभु के पांव की महत्ता कैसी है और क्यों कवि ने बालकांड को प्रभु का पांव कहा है और इस तरह श्री राम पूरी तरह से उन्होंने श्री राम का विग्रह माना है। आज इस पर हम विचार करेंगे। अयोध्या कांड को हिंदी साहित्य के मनीषी विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय माना है और यहाँ कवि अयोध्या कांड को प्रभु भगवान का कटी प्रवेश कहते। मैं इसका खंडन करने नहीं जा रहा, ये तो संपूज्य है, शुक्ल जी संपूज्य है, परम पूज्य है। उन्होंने जिस आधार पर अयोध्या कांड को हृदय कहा है रामचरितमानस का, वह है चित्रकूट सभा। चित्रकूट में जो सभा होती है वह मुनिवर वशिष्ठ, राजर्षि जनक, प्रभु श्री राम, भरत और प्रायः सभी समस्त अयोध्यावासी एकत्र होकर किस प्रकार यह चाहते हैं कि राम अयोध्या को चले जाएं और भरत जी उनके स्थान पर वनवास भोगें। भरत जी का ही यह निवेदन है कि प्रभु अयोध्या चले जाएं और मैं उनके स्थान पर वनवास का काल यापन। इसी संदर्भ में शुक्ल जी चित्रकूट की घटना को आध्यात्मिक घटना भी कहते हैं, जो अयोध्या कांड में ही घटित होती। आध्यात्मिक घटना कहते हैं। किस घटना को आध्यात्मिक घटना कहा जाता है, कहा जा सकता है? आध्यात्मिक घटना वह है जिसमें एक सुंदर प्रस्ताव किया जाए और उस प्रस्ताव को मानने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हैं और उसमें भी प्रस्ताव जिन दो मुख्य व्यक्तियों से संबद्ध है, वे यह चाहें कि एक के बदले दूसरा उत्सर्ग करे, दूसरे जो है वे एक के लिए उत्सर्ग करें और इस तरह का संघर्ष हो जहां प्रेम संघर्ष हो, जहां प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, निस्वार्थता के लिए परस्पर प्रतिद्वंदिता हो, परस्पर प्रतियोगिता हो, वहां आध्यात्मिक घटना होगी। आध्यात्मिक घटना वही कही जा सकती है, उसे ही हम आध्यात्मिक घटना कहेंगे। तो शुक्ल जी ने अयोध्या कांड को मानस का हृदय भी कहा है और यह भी कहा है कि चित्रकूट में किस प्रकार आध्यात्मिक घटना घटित होती है, ये भी कहा है। अब कवि ने जो अयोध्या कांड को कटी प्रदेश माना है प्रभु को, तो हम थोड़ा इस पर भी विचार करें, आखिर क्यों।
शरीर के समस्त अंगों में कटी जो है, कमर, क्या करते हैं, उसका क्या काम है आप जानते हैं। संपूर्ण शरीर के संतुलन को साधने वाला कटी प्रदेश ही है। ऊपर और नीचे का भार संभालने वाला कटी ही है। हमारा चलना, दौड़ना, सुस्थिर होना, उठना, बैठना, आप चलते हैं पांव से, दौड़ते हैं पांव से, लेकिन उसका परिचालन होता कैसे है, इस पर आप विचार करें। इसलिए आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए और सीधे उठने का प्रयास कीजिए। एकदम पांव मुड़े नहीं, घुटने मुड़े नहीं, सीधे उठने का प्रयास कीजिए और सीधे बैठने। क्या बात है, आप उठ जाएं सीधे और उठ जाएं और बैठ जाएं सीधे, तो फिर बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता। यह काम कौन करता है, यह संतुलन कौन देता है? आपको उठाने का काम कटी प्रदेश करता है, बिठाने का काम भी कटी प्रदेश ही करता है। आपका झुकना, आपका मुड़ना, आपका चलना, दौड़ना है, सब कटी प्रदेश पर ही निर्भर है। हड्डी की सुरक्षा में अनेक कशेरुकाओं का योगदान है, जो रीढ़ को संभालती हैं। और कमर, आप देखते हैं कि कमर के थोड़ा ही ऊपर रीढ़ की हड्डी है। कमर की हड्डी की कशेरुकाएं जो हैं, वो मस्तिष्क को सूचना देती हैं, तब हमारे सारे कार्यकलाप होते हैं। मध्य में कटी है, शरीर के बीच भाग में है, हमारी कमर है या मुख है। इसी प्रकार कहते हैं कभी कि अयोध्या कांड जो है वह मानस का कटी प्रदेश है, क्योंकि मानस की कथा, रामचरित मानस की कथा जो है वह समस्त भार को संभालती है। अगर अयोध्या कांड में जो कार्य होता है वह नहीं हो, तो जो कार्य श्री राम को करना है, जिसके लिए उनका अवतार हुआ है, वह सधेगा। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये संभव होगा? नहीं होगा। इसलिए महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ की जब भी कामना करते हैं तो वशिष्ठ के पास जाते हैं, तो उनकी यह कामना जो है बालकांड से आरंभ होती है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की कामना बालकांड से आरंभ होती है। राम का जन्म होता है, विवाह भी होता है संपन्न बालकांड में, और अयोध्या कांड में जो उनकी यह गति है बालकांड प्रभु पाए, वो राज सिंहासन पर बैठने का उसका आयोजन होता है। बैठ नहीं पाते हैं, वनवास हो जाता है। लेकिन उस बैठने में ही यह रहस्य है कि जब तक राज सिंहासन पर बैठने का उपक्रम नहीं होगा, तब तक वनवास नहीं होगा, तब तक मंथरा को सूझेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगी बात की अरे अयोध्या इस प्रकार क्यों सज रही है, संपूर्ण अयोध्या में दीपमालिका क्यों बनाई जा रही है।
जिस तरह से किसी पेड़ में मधुछत्र को देखकर वनवासिनी जो होती है वो चाहती है कि कैसे इस मधुछत्र को तोड़कर इसमें से मधु निकाल लें, गोस्वामी जी ही कहते हैं अपनी चौपाई में, वैसे ही मंथरा कुटिल किराती बन जाती है राम राज्य के मधुछत्र को निकालने के लिए, उनको वनवास के लिए। अयोध्या कांड में यह जो प्रसंग है, कैकेयी मंथरा संवाद प्रसंग जो है वो अद्भुत है। वो देखिए कैसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति, चतुर, धूर्त, अपनी बात किसी अच्छे व्यक्ति से, सज्जन से, जो केवल उपकार करते हैं, जो केवल अच्छी बातें सोचते हैं, उनसे वह कैसे दुष्टतापूर्ण कार्य करा लेता है, यह कैकेयी मंथरा संवाद की गोस्वामी जी की कलात्मकता है। शुक्ल जी आदि कहते हैं। अच्छा, ये कला देखिए। मंथरा कहती है कौन नृप हो हम ही कहा है, तेरी छार अब होब की रानी। अरे हमको क्या मतलब, अगर किसी से किसी कार्य की सिद्धि करानी ही है तो एकदम आप तटस्थ हो जाइए, एकदम आप प्रदर्शित कीजिए यह बात कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अरे इससे तो आपका काम सधने वाला है, मेरा क्या है, मैं तो जो हूं वही रहूंगा, बस रहता आजाद ही हूं और वही रहूंगा। अगर इस तटस्थ भाव से आप कहते हैं तो सामने वाला भी सोचने को बाध्य हो जाता है कि भाई बात सही है, ये सत्य ही कह रहा है व्यक्ति, इसको तो कोई इससे बात नहीं है, कोई इसको इससे मतलब नहीं है, मतलब तो मेरा ही है, स्वार्थ मेरा ही सधने वाला है, फिर भी इस तरह की बात यह कह रहा है, तब तो इसे मानना चाहिए, मान लेना चाहिए। यहीं से कथा के संतुलन का सूत्रपात होता है। बालकांड से कथा आरंभ होती है और कथा में संतुलन, संभार, गति आती है अयोध्या कांड से। और वैसे भी कमर के लिए कवियों ने कहा है, अयोध्या कांड में भी आपको नौ रस मिले। कवियों ने भी कहा है कि कटि प्रदेश जो है उसमें नौ रस समाहित है। कैसे? तो बाल कांड में एक चौपाई आती है, कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, प्रभु श्री राम के लिए बालक हैं, उस समय उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कटिकिंकिनी या श्रृंगार है, कटिकिंकिनी कमर में किंकिणी पहने हुए हैं, करधनी पहने हुए प्रभु श्री राम। कटि की उपयोगिता श्रृंगार में है, आप समझ रहे हैं। और फिर कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत हृदय सन राम, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन पुष्पवाटिका में सीता जी जब प्रवेश करती हैं तो कंकण किंकिणी, हाथ में कंकण है और किंकिणी फिर कहाँ है? कटि प्रदेश में है, नुपुर पांव में है। इनकी ध्वनि सुनकर प्रभु श्री राम मोहित हो जाते हैं, आकृष्ट होते हैं और लक्ष्मण से अपने हृदय की बातें कहने लगते हैं। वो क्या अनुभव करते हैं इसमें? ये हुआ श्रृंग कटि। वीर क्या हुआ? राम
प्रभु श्री राम रावण से जब युद्ध में निमग्न होते हैं तो क्या होता है वहां? कशि निसंग, कशि निसंग तुणीर तरकश, कशि निसंग कटि परिकर साधा, जिसको आप कहते हैं कमर को बांधना किसी वस्त्र से या कमरबंद से, जैसे भी। कशि निसंग कटि परिकर साधा, करतल चाप रुचिर साधा। कटि का प्रयोजन श्रृंगार में भी है, कटि का प्रयोजन वीर में भी है। क्रमशः आप देखेंगे, जब वो आप अगर पीछे जाएंगे तो बालकांड में जब प्रभु उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाला पतंग का दोहा जहां आता है, वहां नवो रसों का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि नवो रस, वहां जो स्वरूप होता है प्रभु का, उसमें नवो रस का वर्णन क्रमशः है, लगभग दो दोहों के बीच में। ऐसा श्रृंगार भी कटि प्रदेश है, वीर भी कटि प्रदेश है, हाँ, और हास्य भी कटि प्रदेश है। विवाह के समय जो फेरे लगते हैं वो कटि प्रदेश है, और उस फेरे लगने से जो विवाह का शुभ कार्य संपन्न होता है, उससे पूर्व परिजन परिवार के लोग जो होते हैं उनकी हंसी बिखर जाती है, मुस्कान उभरती है, वो हास्य है। और वीर आपने देखा है, लक्ष्मण को जब प्रभु आदेश देते हैं मेघनाद से युद्ध के लिए जाओ, उस समय लक्ष्मण भी उनका अनुशासन मानकर कमर कसते हैं। कमर कसना मुहावरा है, युद्ध में जाना। कमर टूटना क्या है बताइए? कमर टूटना, कमर कसना वीर है, और कमर टूटना एकदम उल्टा है, कर्मरस। ओह, काम करते करते मेरी कमर टूट गई, या फिर कोई हानि हो जाए भयंकर जीवन में, तो वहां भी कमर टूटती है। और विभत्स रस भी है। अयोध्या कांड नवो रसों का समुच्चय है, और बाल कांड इसकी भूमिका है। यह फिसल गए पांव, गिर गए, तो वहां विभत्स हो गया, वस्त्र इधर उधर हो गए, लोगों ने देखा है। और अद्भुत भी है। अद्भुत कैसे है? जब, अब देखिए अद्भुत है, अभी मैंने आपको जो एक उदाहरण दिया था ना कि बिना इसके न आप बैठ सकते हैं, न बिना इसके उठ सकते हैं, कहा था मैंने। ये अद्भुत ही बात है ना। यहाँ विज्ञान को खोजिए, विज्ञान क्या कहता है। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि इसमें कोई भाई आध्यात्मिक बात है कि शरीर का कोई संधान है, कोई कशेरुका ऐसी है जो बिना उसके न हम उठ सकते हैं सीधे, न बैठ सकते हैं। गोस्वामी जी एक बार मथुरा गए। मथुरा में गए तो उनसे कहा वहां के पंडों ने कि तुम मथुरा में क्यों आए हो भाई, और मथुरा में आए हो तो यहाँ तो श्री कृष्ण रहते हैं,
उनको प्रणाम करो। चलो, आपने वो दोहा सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। गोस्वामी जी गए, पंडों से कहा कि देखो भाई, मेरे राम सीधे हैं और ये तो बड़े टेढ़े। ये मेरे श्री राम तो एकदम खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं। कशी निसंग कट परिकर बांधा, मेरे राम सीधे खड़े हैं। ये तो भाई बंकी मुद्रा में है, त्रिभंगी मुद्रा में है, बराबर इसी मुद्रा में रहते हैं। और यह मुद्रा भी श्रृंगार की है, मुझे वीर पसंद है। तो मैं टेढ़े को क्यों पसंद करूं? मैं सीधे को पसंद करता हूं, अपने प्रभु को सीधा देखना चाहता हूं। तो पंडों ने कहा कि तब इन्हीं में देख लीजिए, अगर आपकी शक्ति है तो इन्हीं में देख लीजिए। तो गोस्वामी जी ने प्रार्थना की। क्या बात है! भक्ति विरल वस्तु, हृदय की स्वच्छता चाहिए, निर्मलता चाहिए, निर्विकल्पता चाहिए। गोस्वामी जी भगवान की ओर देखते हैं, श्री कृष्ण की ओर देखते हैं और कहते हैं, कृष्ण को ही देखकर कहते हैं, और उसमें प्रभु श्री राम का स्वरूप प्रकट होता है। कहा कहो छवि आज भी। श्रृंगार किया है पंडों ने, फूल माला चढ़ाई है उन्होंने, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक वस्त्र पहनाए हैं उन्होंने। मुद्रा भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, भले बने हो नाथ। मतलब अब इसका देखिए व्यंग्य, यहाँ व्यंजना शक्ति है। भले बने हो नाथ, क्या महाराज आप श्री कृष्ण बने हो, खूब ठग रहे हो मुझे, ऐसी ठगी क्यों कर रहे हैं आप? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ। व्यंग्यार्थ है इसका, खूब ठग रहे हो मुझे। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष मान लो हाथ। स्वामी तुलसीदास का मस्तक झुकता है, लेकिन कब? जब वो कहते हैं कि वो चाहिए मुझे, आपका वीर स्वरूप चाहिए, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनखिन, सर्वांशतः और पूर्णतः शस्त्र धारण वाला स्वरूप मुझे चाहिए। ये मुरली वादन नहीं चाहिए। ठीक है, आप नृत्य किए हैं, काली नाग पर आपने नृत्य किया है, प्रभु श्री कृष्ण के रूप में किया है, आगे चलकर किया है, द्वापर में करेंगे आप। लेकिन मुझे तो यह रूप चाहिए आपका, यह स्वरूप चाहिए आप किया है। आपने जो द्वापर में किया है, मैं उसे त्रेता में देखना चाहता हूं। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लो हाथ। आपके हाथ में मैं वही देखना चाहता हूं। कशी निसंग कटि परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। वह स्वरूप मुझे चाहिए, दिखाइए आप। अब जो हो, किंवदंती हो, अनुश्रुति हो, तंत्र कथा हो, जो भी हो, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और राममय हो गया। पंडे सब, पुजारी सब देखकर चकित रह गए, क्या हो गया? फिर भी आप सबको मना सकते हैं, सबको खुश कर सकते हैं भाई, लेकिन मूर्खों को आप खुश नहीं कर सकते, दुष्टों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। कहा है भर्तृहरि ने, ओ नीति शतक
का पहला श्लोक है भर्तृहरि का, अज्ञ सुखमाराध्या, जो एकदम कुछ नहीं जानता है, अज्ञ अज्ञ कुछ नहीं जानता है, उसको आप सहजता से प्रसन्न कर सकते हैं, मना ले सकते हैं। सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ, और जो खूब जानता है, गंभीर ज्ञानी है, उसको तो और मजे में मनाया जा सकता है। लेकिन भाई ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि, ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तंग नरंग रंजयते, जिसको ज्ञान छू भर गया है, जिसने विद्या के सरोवर में घुसकर नहीं किया है, चंच प्रवेश मात्र है कौवे की तरह। कौवे की मुद्रा में जिनको ज्ञान होता है, बस थोड़ा सा उसको चंचु प्रवेश कहते हैं। तो जिसने ज्ञान में चंचु प्रवेश मात्र किया है, ज्ञान लव क्षण, थोड़ा ज्ञान का थोड़ा भी अंश जिसने पा लिया है, और तब तो क्या कहना, अपने को समृद्ध विद्वान वही समझता है। आप देखते ही हैं, हजारों लाखों करोड़ों फेसबुक पर पत्थर आए हुए हैं, जैसे आंधी में सारे टिकोले नहीं भरा गए, मजबूत हो तो भी, छोटे हो तो भी, बड़े हो तो भी, उसी तरह देखिए एक से एक मिलते हैं। ज्ञान लो दुर्विदग्ध, ज्ञान थोड़ा सा लेकिन पांडित्य बड़ा सा, पांडित्याभिमान, इसको कहते हैं पंडितम मन्य, पंडितम मन्य। पांडित्य नहीं है लेकिन अपने को पंडित मानता है नहीं लेकिन मानता है। तो ज्ञान लो दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तंग नरंग रंजयति, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है और उस ज्ञान को पाकर वह अपने को प्रचंड पंडित समझता है, भाई उसको आप सहज में नहीं मना सकते, वो नहीं मानेगा आपकी बात। गोस्वामी जी ने दोहा कहा, श्री कृष्ण का स्वरूप राममय हो गया, वे दंडवत करने लगे। पंडों को आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा क्यों कर दिया इसने, और ऐसा कर भी दिया तो क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया है पीछे ना, रामचरितमानस लिखा इसने लिखा तो इसको सिखलाना चाहिए कि क्यों लिखा इसने। तो गए मधुसूदन सरस्वती के पास गए और बहुत पंचायत हुई। तो कहा मैंने कि जिसको ज्ञान का लेश मात्र है, वह उसको विशेष अगर समझता है तो उसको जल्द नहीं मनाया जाता, चाहे आप कितना भी रूप धरे, चाहे आप अपनी बुद्धि का कितना ही प्रयोग करें, वे नहीं मानने वाले हैं। पंडों ने कहा कि भाई ये तो हुआ ठीक है, लेकिन वृंदावन में राम कहां से आए, मथुरा में राम कहां से आए, ये संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब थेथर है, स्थविर है, महामूर्ख है। तब कहा उन्होंने, देखिए एक दोहा कहा, उस दोहे में क्या है, कितनी बड़ी गाली है और कितना अच्छा नाम दिए। गोस्वामी जी ने दोहा कहा, मथुरा में भी राम है, ठीक है, मथुरा में भी राम है, ना ही कहे जो कोई। लो भाई, तुम यही चाहते हो तो लो, मथुरा में भी राम है, ना ही कहे जो कोई। मथुरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मथुरा में भी राम है, ना ही कहे जो कोई। तब आगिल आगिल पाछिल काटिके, आगिल पाछिल काटिके वाके मुंह में सोए। क्या क्या समझे आप,
मथुरा में भी राम है, लेकिन मथुरा जो शब्द है उसका अगला अक्षर और पिछला अक्षर काट कर तुम्हारे मुंह में वही है। मतलब अगला अक्षर रा है ना मथुरा, और पिछला अक्षर मो है, तो मो और रा हटा दीजिए तो क्या बचेगा जनाब, क्या बचेगा, थू। वाके मुंह में सोए, मथुरा में भी राम है, ना ही कहे जो कोई, आगिल पाछिल काटी के वाके मुंह में सोए। तो मित्रों, सज्जनों, अयोध्या कांड, बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोह है। हम लोगों ने कटि की क्या प्रधानता है शरीर में, उसी तरह अयोध्या कांड में जो संतुलन है कथा का, कटिवत, वह कैसे बढ़ता है, कैसे भार संभालता है, कैसे झुकता है, जहां झुकना है, जहां मुड़ना है, जहां दौड़ना है, अयोध्या कांड की स्पीड ऐसी है, हमने देखा। अब फिर हम देखेंगे कि अरण्य कांड में क्या होता है। धन्यवाद।